तो नमस्ते दोस्तों। सो टुडे वेरी फन इंटरव्यू। वे चूतिया इधर देख ले, तो स्टॉक नहीं चल रहा तेरा। सो टुडे वेरी फन इंटरव्यू। 0 से $2 बिलियन ने एक साल में अचीव किया है। तो आइए जानते हैं इनकी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी। हिंदी में बोल ले, कूल नहीं लग रहा। तो इनने कौन सी नीतियां अपनाई हैं। तो भरत अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इंटरव्यू। पहले स्क्रिप्ट चेक कर लो, कोई भगवान का या कोई पॉलिटिशियन का नाम तो नहीं है ना। ऐसा ना तुम्हारी वीडियो चक्कर में ही जिंदगी जी लगती है। तो मैं भाई अरोड़ा जी आपको 2 मिनट से रोकना चाहता हूँ, क्योंकि जिनने पैसा पहले दिया है अब उनकी बात करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो तो स्पॉन्सर है ये माधुरी। आप भी पीजिए, अपने मम्मी पापा को भी पिलाइए, अपनी पूरी फैमिली को पिलाइए। बहुत ही अच्छी दारू है। हम भी पीते ही बनाते वीडियो स्टार्ट नहीं पहले स्पॉन्सर। तो भरत, आपके स्कूल का नाम क्या, आप पहले मुझे ये बताइए। देखो, मैं बहुत गरीब गांव से हूँ। मेरे गांव का नाम लहसनपुर था। वहाँ मेरा बाप लहसन की खेती करता था। मेरी माँ की धोखे से शादी हो गई थी। ये बताया कि 52 गज का खेत है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे बहुत लोग मुझे गालियाँ गलौज करते थे। माँ बाप को ताना मारते, बाप को भी बहुत गालियाँ पड़ती थी। वो लहसुन की खेती कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो अच्छे से हो नहीं पाता था। हम लोग को पैसों की बहुत कमी थी। हम लोग भूखे मर रहे थे खाने पीने से लेकर। भाई नाम बता दे प्लीज। हाँ, तो वही ऐसा। चुप चुप, तुम जानते थे मेरी बात को। मेरे बगल में एक रमेश अंकल नाम के रहते थे। वो भी कुछ खास नहीं कमाते थे, लेकिन इतना कमाते थे कि मेरी माँ को पाल सके, लेकिन वो पालते नहीं थे। वो 2 hours later. तो अब आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसको सिर्फ एक शब्द में जवाब दूंगा। ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलता मैं। तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत कम बोलता हूँ। कि मेरे पापा बोलते थे कि थोड़ा बोला कर। मेरे मामा मम्मी मेरे पीछे पड़े थे बोला कर, लेकिन मैं किसी की भी नहीं सुनता था। मेरे बगल वाले रामू चाचा भी कहा करते थे कि थोड़ा बोल लेकर। मेरा दादा भी यही बोलते बोलते मर गया कि बोल बोल मारता चो, लेकिन मैं बोलता ही नहीं था बिल्कुल भी। इतना कम पूरे गाँव में कोई नहीं बोलता जितना तो मैं बोलता। हाथ जोड़ के विनती है भरत जी, अब अपने बिजनेस प्लान बता दो, जनता जानना चाहती है। तो मेरी कंपनी का नाम MBAS है, मास्टर विजन एट होम। ये लोगों को उनकी दिनचर्या की कमी पूरी करने में मदद करती है। तो आज ये सर्विस हमारी 10 से ज़्यादा कंट्री में है। हर सिटी पे 100 से ज़्यादा बंदे हैं, और ऑन एन एवरेज ये चीज़ 15 से 20 सेकंड तक होती है। इससे ज़्यादा किसी का हिला ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसके बाद उसके हाथ में आ जाता है। तो मैं लोगों की शक्ल देख के बता देता हूँ कि उसका कितना देर तक टिक सकता है। जैसे कि आपकी शक्ल देख के मैं बताऊँ तो जिंदा बोलना 15 सेकंड से 1 सेकंड ज़्यादा नहीं होगा। कोई दबाव तो बताना भाई। तो भरत, ये सब तो बहुत अच्छा रहा आपका बिजनेस आइडिया। अब मुझे ये जानना है कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। मतलब कि जैसे आप पैसा कैसे कमाते हो, और पैसे कमाए की कौन कौन सी इनकम सोर्स है। तो मुझे आप ये बताइए, पैसे के बारे में बताइए आप। तो अगर बात पैसों की की जाए तो ऑन एन एवरेज जैसे मैंने बताया आपको 15 से 20 सेकंड तक रहता है, और हमारी हर सिटी में 100 से ज़्यादा बंदे हैं। तो अगर एक बंदा भी जाता है, एक का करा 15 सेकंड, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 40। 1 मिनट में 40 सेकंड होते हैं। हाँ 40 ही होते होंगे। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। मतलब कि एक बंदा 4 बार कर सकता है, और हर एक बंदा 15 सेकंड के 50 रुपये लेता है। तो 50 × 4 कितना हुआ? 200। अब हम लोग करेंगे 200 × 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो ये हो गया 12,000। अब 12,000 गुणे किससे करेंगे? पूछ किससे रहे हम? तो 12,000 गुणे करेंगे 24, क्योंकि एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो ये हो गया 2,88,000। उसके बाद फिर 2,88,000 गुणे करेंगे 30, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा 8,64,000। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे 8,64,000 गुणे 12, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। उसके बाद ये आंकड़ा आ जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 36,80,000 आएगा। इतना पैसा छाप रहा हूँ मैं, समझा ना? हिलाने में पैसा बहुत है, हम भी हिलाने लगे क्या? चलो पूछता हूँ, बाद में जॉब मिल जाए तो सही है। तो हर कोई जानता है कि सफल होने के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत सी वो चीज़ें मिल जाती है जो जितने बारे में सोचा नहीं होता। पर इन सफल होने के बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है जिनका सामना करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में आपका सबसे बुरा दिन कौन सा आया था?
मैं बता नहीं सकता। एक पर्सन ने स्लॉट बुक किया था, एक बंदे की बात हुई थी। अच्छा। मैं जब उस घर पे गया तो वहाँ पे अफ्रीकन लोग आए थे और टोटल एक की बात हुई थी तो 10 लोग वहाँ थे। तो उन्होंने सिर्फ मेरे साथ एमबी नहीं किया, अच्छा। समझ रहे हैं ना, एमबी नहीं किया। ओ, दारू भाई मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने सिर्फ एमबी नहीं किया, बीजे किया और बीजे। कुछ ऐसी चीजें की जिससे मुझे आज बैठने में बहुत दर्द होता है। उनका दारू मतलब हाँ दारू भाई मेरी आवाज बदल गई, इतनी गजब की आवाज थी मेरी, अरिजीत सिंह पीछे लगता था। हाँ, तो फिर आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। तो नहीं, मेरे कौन सा बोलते हैं आवाज़ बदलने के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो आप, मैं चाहता हूँ आप दिन में मैं 3 से 4 बार लो तो आपके बाद पहले हो जाएगी। तो ये माधुरी आप भी पीजिए, अपनी मम्मी को भी दीजिए। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आज आप जानते हैं कि 13-14 साल से इस समय जनरेशन चल रही है, जो ये नए बच्चे हैं, आप इनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हो जिनसे ये अपनी लाइफ बदल लें और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर पाए? तो दारू भाई मैं कसम से बता रहा हूँ कि आजकल की जनरेशन के लिए यही एडवाइस है कि अगर वो कोई भी काम कर रहे, कोई भी, उसको अपना 110% दे। आजकल की प्रॉब्लम यही है यूथ की कि वो अपना जो भी काम करते हैं उसको 100% नहीं देते। तो जैसे कि सपोज करो आप झांट बनाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों की झांटे बनाते हो। हाँ। तो इतनी अच्छी झांटे बनाओ कि शाहरुख खान आपसे झांट बनवाए, मोदी जी आके बनवाए आपसे झांट। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो वही ऐसी झांटें आपको बनानी है कि दुनिया भर का हर एक सेलिब्रिटी आके आपसे झांट बनवाए। जिस दिन आप झांट बनाओ उस दिन बंदे की बनी है। बहुत अच्छी बात बोली, ये बात पता है मेरे दिल पे छुई आपकी। थैंक यू दारू भाई। तो आप अभी भी मतलब कर रहे हो खुद, या आपने फ्रेंचाइजी आपने दी हुई है कि आप भी ला रहे हो? जैसे कि आपको मैंने बताया झांट का, अगर आप अपनी खुद की झांटें नहीं बना सकते ना तो आपको मालिक कहने का हक नहीं है। पहले आप खुद की झांट बनाओगे तभी मोदी जी की बनेगी। तो मेरे ख्याल से इतना रखना चाहिए आज के पॉडकास्ट में। तो आपसे मिलते बहुत। थैंक यू दारू भाई। तो मिलते हैं तभी और